Hi everyone, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स मैं कल चैनलिंग पोस्ट नहीं कर पाई थी ड्यू टू माई हैक्टिक शेड्यूल बट मैं बता देती हूँ कल से जो एनर्जीज पिक हो रही थी मॉर्निंग से ही लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल थी नून होते होते और फिर इवनिंग होते होते आई वॉज पिकिंग अप एनर्जीज ऑफ लाइक somebody is crying इतना हैवी हार्ट इवन आई स्टार्टेड टू पर्ज और I started crying without any reason और I could literally pick up the energies of DMs. वो loneliness मैंने फील किया लेट इवनिंग एक खालीपन अकेलापन एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एक कमी सब कुछ होते हुए भी कहीं मन नहीं लगना दिल भारी रहना और जैसे कि सब कुछ है लेकिन कहीं किसी एक चीज़ के ना होने से ही या एक पर्सन के ना होने से ही जैसे कुछ भी मैटर नहीं कर रहा वो वाली एनर्जी जेम्स की थी डीएफ के लिए एंड दे वर वेरी मच इमोशनल। अब जब मैं ये बात आपको बता रही हूँ ये एनर्जी चैनल कर रही हूँ स्टिल माई हार्ट इज़ गेटिंग हैवी अबाउट इट और आज भी इसी तरह की एनर्जीज़ हैं लेकिन कल जो एनर्जी थी वो रुला देने वाली थी और बहुत ही ज़्यादा एक के बाद एक चैनल सॉन्ग्स मेरे आगे आते गए और हर चैनल सॉन्ग इसी तरह का था कि डीएम्स लिटरली कल जो उन्होंने अकेलापन आपके बिना फेस किया है कल उनका कहीं मन नहीं लग रहा था खालीपन उन्हें लग रहा था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट थी बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन था इस बात का कि आपको कैसा लगा होगा जब उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया या आपका दिल टूटा होगा तो आपको कैसे दर्द हुआ होगा। वो जो फीलिंग्स थी उन्हें बुरी तरह से डीएम्स को इन फीलिंग्स ने घेर रखा था और बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन और गिल्ट्स कल प्रिवेलिंग थे डीएम्स के माइंड में। आज एनर्जी जो है फ़िलहाल सुबह जैसे नाइट इज़ ओवर तो अ पर्सन फील्स बेटर। तो व्हाट हैपेंड चिकी, तो अब थोड़ी सी बेटर एनर्जी है मॉर्निंग से बट स्टिल वो जैसे कि उनके दिल उनका भारी नहीं होगा इस टाइम लेकिन उनके दिमाग में योर प्रिवेलिंग पूरे टाइम 24/7 इवन सोते टाइम दे फील पैशनेट अबाउट यू एंड दे लिटरली मिस यू इन द मॉर्निंग आवर्स एज वेल। तो ये वाली एनर्जी है और आज भी जो एनर्जी पिक हो रही है मुझे इस टाइम भी डीएम्स की वो यही है कि उन्हें कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि डीएफ उन्हें छोड़कर लाइफ में आगे निकल गई है। जो लोग भी जो ट्विन पार्टनर्स भी नो कम्युनिकेशन में है उनकी मैं बात कर रही हूँ उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आ रही है कि डीएफ्स जो हैं उन्हें छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ गई हैं क्योंकि जब भी वो स्टॉकिंग करते हैं तो दे सी डीएफ्स इन अ वेरी गुड जोन। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनवी भी क्रिएट कर रही है उनमें क्योंकि उन्हें लग रहा है कि या तो लाइक शी डजंट लव देम एनी मोर या फिर ये है कि प्रॉब्ली उसकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस आ गए हैं मे बी तो थोड़े से वो इन्वेस्ट हो रहे हैं बट जो गिल्ट का कंटेंट है बिकॉज दे नो कि एनवी अपनी जगह है बट उन्हें पता है कि इतनी बार अगर कोई किसी का दिल दुखाएगा तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस अगर वो भी डीएफ की जगह होते तो वो बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुके होते। तो दे अंडरस्टैंड दैट एंड दिस ऑल इज़ मेकिंग देम रियलाइज देयर मिस्टेक्स एंड दे आर वेरी मच इनटू गिल्ट बट बात तब आती है जब ट्विन पार्टनर होते हुए दे ट्रांसफॉर्म दिस एनर्जी फ्रॉम गिल्ट टू द न्यू बिगनिंग कि भाई गिल्ट अपनी जगह है गलती हो गई अब माफ़ी मांग के या थोड़ा सा डिस्कशन करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करके एक न्यू बिगनिंग करी जा सकती है एंड दे कैन ट्राई इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इफ़ दे फील के डीएफ जो है वो मूव ऑन कर चुकी है तो एनवी की एनर्जी को चेंज करके
they can convert it into new beginnings. So they are awakened enough, but they don't know about this journey, और यूनिवर्स जो उन्हें सिखा रहा है उस तरह से वो सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, और उन्हें पुश मिल रही है कि फिज़िकली वो आपकी तरफ मूव ऑन करें. और एंड कम्युनिकेशंस आर वेरी मच एक्सपेक्टेड, बिकॉज मैंने कल भी हनी बीज देखी थी और एक के बाद एक चैनल मैसेज मेरे सामने आते गए थे, चैनल सॉन्ग्स आते गए थे. और यस, एक मेडिटेशन विज़न भी आया था कि डीएम्स किसी पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं और सडनली जैसे एक दीवार है, कहीं पत्थर की दीवार है, और उसके लिए उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं जैसे कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है. वॉल रास्ते में कहीं वो वॉल है बीच में, और वो उसको बहुत अच्छी फीलिंग के साथ देख रहे हैं, लाइक जैसे वो कार्मिक्स को देखते होंगे. और उसके बाद सडनली उस दीवार में से बारूद की आवाज़ आने लगती है, गोलियों की आवाज़ आने लगती है, या लाइक कुछ ऐसा शोर आने लगता है जिससे कि पीस ऑफ माइंड किसी का भी ख़त्म हो जाए, या कोई पर्सन बुरी तरह से डर जाए, या उसे ऐसे लगने लगे कि उसकी लाइफ थ्रेट में है, या उसका पीस ऑफ माइंड थ्रेट में है, या एनर्जेटिकली वो जो डर है वो प्रिवेल करता है कि इस चीज़ के साथ मैं सेफ़ नहीं रह सकता, ये चीज़ जब तक मेरी लाइफ में रहेगी, या इस चीज़ से जब तक मैं भाग नहीं जाता हूँ तब तक मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा. तो मैंने देखा कि डीएम्स जो हैं वो ऐसे बेतहाशा होकर भाग रहे हैं कि पीछे मुड़कर तक नहीं देख रहे, ऐसे मतलब थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे, वो भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि वो वॉल जो है वो उनके पीछे पीछे भाग रही है. और डीएम्स के माइंड में बस यही एक बात आ रही है कि ये जो वॉल है, लाइक उसमें से बारूद की आवाज़ आती रहती है, वॉर टाइप जो एक शोर होता है उसकी आवाज़ आती रहती है, और उस वॉल में से बारूद निकल भी रहा होता है जो कि डीएम को अटैक कर रहा होता है. तो इस तरह की एनर्जी है डीएम की कार्मिक्स के बारे में. और डीएम्स के मन में जो है एक ही बात आ रही है कि बस किसी तरह मेरा इससे पीछे छूट जाए और ये चीज़ मेरी लाइफ से निकल जाए. और वो चीज़ उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन डीएम्स जो हैं वो भागे जा रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग के सिर्फ एक डीएफ ही है जहाँ उन्हें सुकून मिलता है, और उन्हें अब अपनी लाइफ में डीएफ्स के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए. अपनी डीएफ के अलावा डीएम को अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए. दे आर लाइक नो मोर attracted to crowds, they are no more attracted to any show offs. उन्हें सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहिए, सोल सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो कि उन्हें अपने डीएफ के साथ मिलता है. वो हैप्पीनेस जो डीएफ को चाहिए थी वो अब डीएम्स जो है अपनी डीएफ को देना चाहते हैं. इट्स जस्ट दैट जिस तरह से डीएफ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पर्पस की तरफ चाह कर भी बढ़ते बढ़ते वो स्टक होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है, वो खुद ही अपने डर से ऑब्स्टेकल क्रिएट कर लेती हैं बेसिकली. तो उसी तरह की मिररिंग जो है डीएम्स को हो रही है, तो वो भी चाह कर भी कहीं ना कहीं कोई डर जो है उन्हें कहीं ना कहीं स्टक कर लेता है. आगे बढ़ते हुए भी उनको लगता है कि नहीं, शायद ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी एंड ऑल. तो ऐसे ख्यालात डीएम्स के मन में भी आते हैं. तो यू हैव टू हील योर फियर एंड यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्जन. क्योंकि फ्रेंड्स, हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं, बट एक नॉर्मली इंसान का अगर हमारा जन्म हुआ है इंसान के रूप में, तो भी वी हैव सम ड्यूटीज़, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड अर्थ. क्योंकि सोना, खाना और दोस्त बनाना, या रिप्रोडक्शन, ये सब तो जानवर भी कर ही लेते हैं. तो ये सब कोई भी कर सकता है, ठीक है. और विदाउट पर्पस जीना, ये सब तो इवन एनिमल्स कैन डू. सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड बीइंग अ ट्विन फ्लेम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू go ahead and accomplish your soul contract, that is your life purpose and soul mission. एंड गाइज, डीएम की जो इमोशनल एनर्जी आ रही है, तो प्लीज़ कीप योर इमोशंस इन बैलेंस, सो दैट उनके इमोशंस भी बैलेंस में रहें. ये नहीं कि आप
इमोशंस में कैरिड अवे होकर उन्हें कांटेक्ट कर लें। ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जो नो कांटेक्ट जोन में है अपने डीएम के साथ, ठीक है, जिनका कोई कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो रहा है, उनके लिए है ये बात। जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है तो फिर उनका तो कोई इस चीज़ से रिलेशन ही नहीं है। तो डीएम्स आर इन पेन बिकॉज उनकी डीएफ जो है उनके पास नहीं है, वो उनको कांटेक्ट नहीं कर रही है और डीएम को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी डीएफ को कैसे कांटेक्ट करे। पर ये रास्ता जो है ये आप डीएम को ही बनाने दीजिए, बिकॉज़ जो आपका काम है वो आप कर रहे हैं, डीएम का काम डीएम ही करेगा, आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी डीएम के काम में लगा देंगे तो आपकी जर्नी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सो यू हैव टू सेव योर एनर्जीज एंड पुट इट इन योर लाइफ पर्पस इन ऑल योर वर्क। फाइन। और गाइस कल भी मेरे नोटिस में आया कि कुछ डीएम्स ने डीएफ को कांटेक्ट किया और डीएफ्स ने अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया, मिलने से मना कर दिया, या फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, या टेक्स्ट का मैसेज नहीं दिया, या टेक्स्ट पर कुछ गलत लिख दिया इस तरह से कि डीएम्स ने उन्हें फिर से ब्लॉक कर दिया, या डीएम्स जो हैं वो चले गए। तो फ्रेंड्स ये तो अपने आप में ही मतलब इट्स लाइक कि यू गाइज आर नॉट क्लियर कि आपको चाहिए क्या। आपने एक चीज़ मांगी, डिवाइन ने आपको वो चीज़ दी और आपने वो चीज़ उठा के जैसे फेंक दी। तो ये तो आपने ये वाला काम किया ना, इससे इससे क्या मिला आपको? ठीक है, अगर डीएम्स आते, अगर आप ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व करते कि उनकी एनर्जीज़ ठीक नहीं है और वो सही तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ गलत फीलिंग्स हैं उनकी आपके बारे में जो फॉर विच यू आर नॉट इनटू द कंफर्ट जोन एज ऑफ नाउ, तो इन दैट केस यू कुड हैव बीन क्लियर और अच्छी तरह से उनसे आप बात करते, क्लियर बात करते, और आप फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर सकते थे। या अगर उन्होंने मिलने के लिए कहा तो आप बहुत ही बैलेंस्ड रह कर उनसे मिल सकते थे। और अपने आप को अगर आप खुद क्लियर रहेंगे, खुद में फर्म रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। यू कुड बी मीटिंग टू देम और आप बहुत ही क्लियरली बात कर सकते थे, बट आप लोगों ने उन्हें भगा दिया गलत बोल के। तो दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, दिस इज़ वेयर यू योर सेल्फ डोंट नो वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, ये तो लाइक मतलब बहुत ही ऐसी बात हो गई जो बहुत ही इमेच्योर्ड हुई। एंड देन यू आर सेइंग कि पता नहीं कैसे हो गया। तो यूनिवर्स इज़ टेकिंग टेस्ट कि आपको एक चीज़ चाहिए थी, आपने उसके लिए कितनी शिद्दत से काम किया, अब आपको दी भी दी तो यू आर रिजेक्टिंग इट लाइक दिस। अब आप फिर से उसी साइकिल में घूमोगे क्योंकि आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए। जिस टाइम उन्होंने आपको कांटेक्ट किया वो गिल्ट की फीलिंग में थे, एंड यू ऑल्सो केम इन टू द फीलिंग ऑफ रेज कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, एंड यू गॉट एंग्री, एंड आपने उनकी जो फीलिंग्स थी उनको सही तरह से नहीं लिया। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डीएम्स जो हैं वो मे बी अभी पूरी तरह से आपके आगे सरेंडर ना करें, वो ना शो करें मे बी कि उन्होंने आपको मिस किया, या उनके संग कुछ गलत हो गया और वो लौटे हैं, या उन्होंने कार्मिक्स को छोड़ा है और वो लौटे हैं आपके पास। मे बी वो अभी ये सब बातें ना करें आपसे, वो नहीं शो करना चाहते हो, मे बी एज फ्रेंड्स वो बात कर रहे हो या एनीथिंग, बट आपने उनकी जो एक स्ट्रेंथ अपने अंदर गैदर करके वो आपके पास आए थे, ये सोच के कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लाइक एक बार फिर से ग्रैब करेंगे, आप इस रिश्ते को एक नया चांस देंगे। वो चांस आपने खुद उसे ठोकर मार दी है फ़िलहाल। अब आप फिर से उसी साइकिल में घूमने को तैयार हैं। अब आप फिर से वही मेडिटेशंस, वही तपस्या और सब कुछ करेंगे, एंड दैट विल बी गुड बिकॉज यू विल ग्रो विद दैट, यू विल लर्न कि पहले जिस तरह से अभी प्रीवियसली आपने अपने इमोशंस को इम्बैलेंस किया और चीज़ों को रिजेक्ट किया, हाथ में आती हुई चीज़ें भी आपने गवा दी, वो चीज़ आपको दोबारा नहीं करनी है। दैट मीन्स एक्चुअली वट एवर हैपन्स, मिस्टेक्स ऑल्सो हैपन फॉर गुड, दे मेक अस लर्न समथिंग एंड देन वी ग्रो। तो ये गलती भी आपसे हुई तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई गुनाह हो गया,
बट दीज आर द थिंग्स वेयर यू नीड टू बी मेच्योर्ड। ठीक है, इससे आपने सीखा कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है, बट यू कुड हैव हैंडल दिस सिचुएशन इन अ मच मोर मेच्योर्ड वे। सो प्लीज़ आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने इश्यूज़ को रिलीज़ कीजिए, अपने इश्यूज़ को हील कीजिए, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करिए प्लीज़। दिस इज़ द थिंग यू नीड टू डू। और ये कोई एक दिन में 2 दिन में नहीं हो जाते, या कोई 11 दिन 21 दिन आपने कोई मंत्र जाप कर लिया तो नहीं हो जाता है। तब वो शुरू होता है आपके अंदर आना, वो वाली फीलिंग के समवेयर आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो हीलिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको अपने आप को ये टाइम देना होगा। हीलिंग ज़िंदगी भर होती है कई बार। ठीक है, तो लेकिन जब हम एक मैक्सिमम लेवल पर हील हो जाते हैं तो फिर चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक होने लगती हैं। तो हमें सब कुछ ठीक ही करना है, ये नहीं कि हमने 6 महीने इनर वर्क कर लिया, अब तो मैं थक गई, मैंने 1 साल से इनर वर्क कर रही हूँ। मैं मेरे पास ज़्यादातर मैसेजेस इसी स्टार्टिंग के साथ आते हैं कि मैं ना 2 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, मैं 1 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, मैं 6 महीने से कर रही हूँ, मैं 2 महीने से 3 महीने से कर रही हूँ। अरे यार, लोग 10-10 साल से भी कर रहे होते हैं। बट एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू इज़ हील योर सेल्फ। इनर वर्क से सिर्फ ये नहीं है कि बिना किसी उसके आपने बस सीधा लाइक अपने आप को एनालाइज ही नहीं किया। ठीक है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, वो आपकी चक्रास को एक्टिव कर रहा है, आपको बैलेंस में ला रहा है, आप फिज़िकली मेंटली इमोशनली बैलेंस में आ रहे हैं, यू आर फीलिंग फिट फिज़िकली मेंटली एंड इमोशनली। बट आपके जो इश्यूज़ हैं वो भी तो सरफेस में आते हैं, साथ में उनको भी तो हील करना होता है। उनको आप उस टाइम एक मोमेंट पे हील कर लेते हो, दूसरे पे यू गेट इम्बैलेंस्ड, तीसरे पे फिर से सोचते हो कि नहीं गलती हुई थी वो नहीं करनी, चौथी बार आप फिर से वही गलती करते हो। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। बार बार प्लीज़ पीछे मुड़कर मत जाइए उसी साइकिल में, नहीं तो आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे। इस साइकिल से आपको बाहर निकलना है। सो यू हैव टू हील योर सेल्फ। तो अपने इश्यूज़ को हील करिए, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए, ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करिए। ज़्यादातर ब्लॉकेज है आपकी फ़ियर की और सेल्फ डाउट की, तो प्लीज़ वो दूर करिए, आगे बढ़िए। और नेगेटिविटीज़ में जो मैं ज़्यादातर नोटिस कर रही हूँ आजकल, सबको गुस्सा बहुत आ रहा है। प्लीज़ अपना एंगर इशू और रेज होती है, बदले की भावना होती है, जेलसी होती है, एनवी होती है, इन चीज़ों को हील करिए। और जो आपकी इश्यूज़ हैं ये वाले कि उसने मुझे ऐसा कह दिया था और उसने मुझे वैसा कह दिया था, कार्मिक्स को लेके आपको इशू रहता है, या जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं आपके, या फ्यूचर वरीज़ हैं, कंट्रोलिंग का नेचर है कि फ्रेंड बन के आया है, शादी की बात ही नहीं कर रहा है, एंड ऑल लाइक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, आई एम गिविंग यू अ फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। प्लीज़ इन सब इश्यूज़ को हील कीजिए और इस जर्नी का पर्पस समझिए, और इस जर्नी की सीक्रेटनेस समझिए। अगर आप हर वक्त 3D मैट्रिक्स को इस जर्नी में लेकर आते हैं, देन यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दिस जर्नी एक्चुअली। इफ़ यू लिटरली रिस्पेक्ट दिस जर्नी तो इसको 3D मैट्रिक्स से बाहर रखिए। दिस इज़ अ जर्नी ऑफ 5th डायमेंशन एंड अबव। ठीक है, सो डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और जो भी DM एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स हैं, आई एम mentioning in the description box, please go through them, and do take care of yourself and your family, and God bless us all.